आज हम देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर में लोग अलग अलग प्रकार के काम करके अपना जीवन चलाते हैं, जिससे वह आजीविका अर्जन करते हैं। इसी को हम शहरी आजीविका या अर्बन लाइवलीहुड कहते हैं। जो शहरी लोग होते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार कुछ लोगों की जो नौकरी है वो सुरक्षित होती है, कुछ की नहीं। तो आज हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे शहरों की कुछ खास बातों को, जिसके अंतर्गत शहरों में बहुत अधिक लोग या बहुत अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के काम में लगे हुए होते हैं और वहाँ अलग अलग प्रकार के हमें काम भी देखने को मिलते हैं। गांव से लोग शहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, जहाँ शहरों में बाज़ार, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकानें और सड़क पर काम करने वाले लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या सड़क पर काम करने वाली होती है। सड़क पर काम करने से क्या मतलब, जो फुटपाथ होते हैं वहाँ अपनी दुकानें लगा ली इस तरीके से। और यह गतिरोध का भी कारण बना था, जिस पर सरकार ने विचार किया और इस पर कानून को बदलने के लिए वह अभी भी विचार विमर्श कर रही है, ताकि लोगों को अपनी आजीविका कमाने में किसी भी गतिरोध का सामना ना करना पड़े। कुछ फुटपाथों को इनके लिए सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो हम देखें अब किस तरीके के लोग किस तरीके काम करते हैं, कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो सब प्रथम हम देखेंगे सड़क पर काम करने वाले लोग। इन लोगों का अपना छोटा काम होता है, जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना, रिक्शा चलाना, मोची, अखबार बेचना। इनकी विशेषता होती है कि इनकी आय निश्चित नहीं होती। ये कमाते व खर्च करते हैं, अर्थात रोज कमाते रोज खर्च करते हैं। परंतु इनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि यह खुद के मालिक होते हैं। अगर हम इनकी समस्याओं पर नज़र डालें तो इनका सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला कारण यह है कि जो पुलिस या निगम होती है वह कभी भी इनको हटाने का ऑर्डर पास कर देती है। इनकी जो नौकरी होती है वह पक्की नहीं होती है। बारिश या बीमारी से इनकी जो कमाई होती है वह भी रुक जाती है। उसके बाद में सड़क पर काम करने वाले लोगों के अलावा हम किन लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। बाज़ार में दुकान चलाने वाले लोग, जैसे कपड़ों की दुकान, मिठाई की दुकान, जूतों की दुकान इत्यादि। आप हम खुद के बाज़ारों में भी जाकर जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, लगभग वही चीज़ें या कुछ बड़े स्तर पर हमें शहरों में देखने को मिलता है। बाज़ार में इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो लोग होते हैं उनका अपना व्यवसाय होता है। जैसे कपड़े की दुकान पर, यदि हम कपड़े की दुकान पर देखें तो लोगों का जो खोलता है इसको, उसका अपना व्यवसाय होता है। जिन लोगों को वह काम पर रखता है वह उसके कर्मचारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि दुकान को चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अगर मैं इनकी समस्याओं की बात करूं तो ये जो दुकान वाले लोग होते हैं उनको लाभ और हानि दोनों का बराबर का खतरा होता है। उन्हें कभी भी लाभ हो सकता है और कभी भी हानि हो सकती है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। आगे फैक्ट्री और वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों को अगर हम देखें तो जैसे इनमें कपड़ा फैक्ट्री के जो मज़दूर होते हैं, निर्माण कार्य के जो मज़दूर होते हैं, वो सब। इनकी अगर विशेषता की बात करें तो ये लोग जो होते हैं वो कैजुअल मज़दूर होते हैं। कैजुअल मज़दूर मतलब जो अस्थायी मज़दूरी करते हैं। उनको जो फैक्ट्री के लोग होते हैं उन्हें तभी बुलाते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है मज़दूरों की, वरना वे अन्य समय उनकी किसी तरीके की पूछ नहीं करते। समस्या इसमें यह है कि जो नौकरी होती है वो पक्की नहीं होती, क्योंकि जो मज़दूर को ज़रूरत के टाइम पर बुलाए और अन्य टाइम ना बुलाए तो उनकी नौकरी पक्की तो है नहीं। कम वेतन पर इन पर काम कराया जाता है और जो काम होता है वो कम वेतन पर और लंबे समय तक कराया जाता है। छुट्टी और मेडिकल जो सुविधाएं होती हैं वह इन्हें प्रदान नहीं की जाती हैं। अब आते हैं ऑफिस में काम करने वाले लोग, जैसे बैंक कर्मचारी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मैनेजर।
इनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो इनकी जो नौकरी होती है वो नियमित और स्थायी होती है। इन्हें हर महीने वेतन मिलता है। छुट्टी व मेडिकल सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ इन्हें जो भविष्य निधि जैसी सुविधाएं होती हैं वो भी जो कंपनी होती है या ऑफिस होता है उसके माध्यम से दी जाती है। बाकी लोगों की तुलना में यह जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं यह अत्यधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इसमें छुट्टी व मेडिकल की सुविधाएं होती हैं और भविष्य निधि की भी सुविधा दी जाती है और टाइम टू टाइम इन्हें वेतन प्राप्त होता है। एक नई तरीके की जो कार्य है वो हमें शहरों में देखने को मिलता है, जैसे कॉल सेंटर का काम। आजकल शहरों में कॉल सेंटर भी बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि इनका प्रचलन आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। इसमें लोग फ़ोन पर ग्राहकों की सहायता करते हैं, कंप्यूटर उपयोग में लाकर उनका प्रयोग करके वह अनेक सुविधाएं ग्राहकों को पहुंचाते हैं और कई बार रात को भी उन्हें काम करना पड़ता है। शहरों में यह रोज़गार का एक नया तरीका हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस अध्याय को देखें या समझें तो इसमें हमें क्या बातें सीखने को मिलती हैं या क्या बातें जानने को मिलती हैं। जो शहरों में हर व्यक्ति का काम होता है वो अलग अलग होता है। सभी को समान सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोगों की नौकरी सुरक्षित होती है, जबकि कुछ लोगों को रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि आपने ऑफिस वाले लोग और जो फैक्ट्रियां हैं उसके रोज़गार वाले लोगों को देखा। साथ ही साथ शहर की अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति का योगदान भी महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में चाहे कोई थोड़ा ही क्यों ना कमा रहा हो, उसका अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरीके से हमने ये एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 की है उसको पूरी से तरह से कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट को यूट्यूब पर क्रिएट कर दिया है, जिसमें आप 6th क्लास के पहले से लेकर आखिरी तक के सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं।